ये हमारा छठा सेंटर है। कहीं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 50 बेड, हमारे तिलक नगर हॉस्पिटल में 25, हमारे हरिनगर में, ककरोला में, द्वारका में और ये आज सागरपुर में। इसके बाद मेरा दौरा है डीएम के साथ में अशोक नगर में। उसके बाद मेरा दौरा है अपना पंजाबी बाग, वहाँ पे समर शिक्षा समिति के स्कूल में। हम इसको बढ़ाते रहेंगे जब तक दिल्ली के लोग उनको बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें रात को नींद नहीं आती। जब मुझे हज़ारों लोग फ़ोन करके बेड मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और मैं बेड दिलाने में सक्षम नहीं होता, तो मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये सांसद निधि का पैसा नहीं है, ये हमारा अपनी संस्था का पैसा है। हम सब इकट्ठा करके और यहाँ पर ये व्यवस्था हमने शुरू की है। हमें डीएम का, डीसी का, दिल्ली नगर निगम का, डॉक्टरों का, नर्सिस का, दिल्ली पुलिस का, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। उसी के सहयोग से हम ये काम कर पा रहे हैं। सर, लगातार विपक्षी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप कोविड के दौर में भी राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली को उनके हक का ऑक्सीजन नहीं दे रहे, जबकि आज देश में पेशेंट देखें कितना है और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, तो देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली में मिल रही है। आप उसको, ये बात को आम आदमी पार्टी भी नहीं अपना नकार सकती है कि आज पर कैपिटा ऑक्सीजन अगर देखें तो दिल्ली में है 66 लीटर ऑक्सीजन पर पेशेंट आज दिल्ली में दी जाती है, जो देश में सबसे ज़्यादा। एक बात, दिल्ली की ज़रूरत है 550 टन। पहले दिल्ली सरकार बोलती रही हमें 550 टन दीजिए। आज के भारत सरकार पिछले 3 दिन से 590 टन दे रही है। आप जब 590 टन मिलने लग गई तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमें तो 900 चाहिए। बिल्कुल। तो केजरीवाल को राजनीति के अलावा उसको डूब के मर जाना चाहिए कि जब वो हर बजट में बोलता था मैंने 9000 करोड़ बना दिया, मैंने 2000 करोड़ बढ़ा दिया हेल्थ का बजट, आज वो गया कहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसा 9000 करोड़ का बजट है जो जब जनता के काम आना चाहिए था तो जनता के काम नहीं आ रहा। ये कैसे मोहल्ला क्लिनिक है जो आज जनता के काम नहीं आ रहे, ये कैसा हो रहा है। तो इसके लिए जनता काफ़ी दुखी है, मगर मेरा मन करता है कि मैं उसको खूब सुनाऊं। मैं नहीं सुनाता, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने 150 बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10-10 लीटर के मंगवाकर, दिल्ली सरकार से कोई पूछे कि आज तारीख 6 तारीख तक उसने कितने कंसंट्रेटर मशीन अभी तक दिल्ली में मंगवाई है, 0। और मैं अपनी संस्था के माध्यम से अभी तक 250 कंसंट्रेटर मशीन मंगवा चुका हूं। तो जब मैं अकेला ये काम कर सकता हूं, मेरा कोई सांसद का फ़ायदा नहीं उठाया, भारत सरकार का फ़ायदा नहीं उठाया, जब मैं अकेला ये काम कर सकता हूं, तो दिल्ली सरकार क्या झक मार रही है। अगर वो चाहती तो 5000 मशीन मंगवाती, 5000 बेड एक ही दिन में खुल सकते थे और 5000 लोगों को बेड और ऑक्सीजन मिल सकता था। उनका 1725 रूम का हॉस्पिटल जो पिछले कई वर्षों से बन रहा है, इंदिरा गांधी और शीला दीक्षित के समय से ही बन रहा है सर। वो तो मेरे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ज़मीन अलॉट करवाई थी। शीला दीक्षित उसके नाम से ही पता लगता है, इंदिरा गांधी जब उसका नाम है तो केजरीवाल का तो कोई योगदान होगा नहीं। तो ज़मीन हमने अलॉट कराई, शीला दीक्षित ने बनाना शुरू किया, फंड ख़त्म हो गया। 2014 में राष्ट्रपति शासन था, भाजपा की सरकार ने उसको और फंड दिया 1000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, मगर 6 साल में एक अस्पताल शुरू नहीं करवा पाया। 6 साल में दिल्ली में एक भी सरकारी अस्पताल तो छोड़िए, कोई सरकारी अस्पताल का कुछ भी नहीं कर पाया। वो उससे कोई पूछते थे तो वो क्या बोलता था, डीडीए ज़मीन नहीं देता। अरे हमने तो हॉस्पिटल दे दिया, पैसा दे दिया, ज़मीन दे दी। हमारे मादीपुर में डीडीए ने 2 एकड़ ज़मीन दे रखी है हॉस्पिटल को, दिल्ली सरकार को। तो ज़मीन दे रखी है, उसमें हॉस्पिटल नहीं बनाता है। तो जो बजट बढ़ा रहा था ये जा कर रहा था, इसकी जेबों में जा रहा था। इससे उसने कितना वेंटिलेटर खरीदा। आरटीआई में आया कि पिछले 1 साल में एक भी वेंटिलेटर दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदा। डॉक्टर की 30% जॉब अभी तक उन्होंने भरी नहीं है। तो किया क्या, लोग मर रहे हैं, इसका केवल एक ही दोषी है, उसका नाम है केजरीवाल। मगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ।
और करता रहूँगा जब तक दिल्ली में ऑक्सीजन बेड लोगों को नहीं मिल जाता। मेरी संस्था, मेरे कार्यकर्ता ये काम करते रहेंगे।